बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर, ठीक है। ब्लड प्रेशर क्या चीज़ है? अक्सर आपने नाम सुना होगा कि ब्लड प्रेशर हमारा हाई है, ब्लड प्रेशर कम है। एक पूरे कहते हैं गांव में, पूरी दुनिया में एक नाम गूंज रहा है कि ब्लड प्रेशर हाई है, ब्लड प्रेशर कम है, इस तरह हो गया, उस तरह ब्लड प्रेशर की वजह से मसला बन गया, हार्ट अटैक आ गया। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले हम प्रेशर के बारे में जान लेते हैं। प्रेशर क्या चीज है, प्रेशर की थोड़ी फिजिक्स देख लेते हैं। फिजिक्स में प्रेशर किसे कहते हैं कि एक एरिया है, उस पे हम फोर्स लगाते हैं और सेम टाइम पे जो प्रेशर पैदा होता है उसको क्या कहते हैं? प्रेशर। बात समझ आ गई? फॉर एग्जांपल ये एक बोर्ड है, इस पे मैं यहाँ से एक इसी तरह फोर्स लगाता हूँ, तो ये फोर्स मेरे हाथ से लग रहा है और ये जो एरिया है इस पे लग रहा है, और इसी वजह से जो एक दबाव पैदा होता है उसको कहते हैं प्रेशर। बात समझ आ गई? तो फोर्स ऑफ एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स ऑफ एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। ये तो जर्नल प्रेशर के हवाले से फिजिक्स में थोड़ा सा आपको प्रेशर जान लेना चाहिए था कि प्रेशर क्या चीज है, ठीक है। अब हम ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे। तो जिस तरह प्रेशर आपने जान लिया, इस तरह ब्लड प्रेशर, तो ये नाम से ही जाहिर है कि खून का जो दबाव है, खून का, ब्लड का जो प्रेशर है उसको क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। और ये ब्लड प्रेशर किस वजह से होता है? जब हार्ट को बदन की तरफ से ब्लड आता है तो उस पे जो प्रेशर लगता है उसको, जो उस वक्त जो प्रेशर पैदा होता है उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। और ब्लड प्रेशर के हमारे पास टू टाइप्स हैं। 1 नंबर पर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और सेकंड नंबर पर है डायस्टोलिक। ब्लड प्रेशर का शार्ट लिख देता हूं, बीपी। टू टाइप्स हैं। 1 नंबर है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेकंड है डायस्टोलिक। तो अब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक क्या चीज है? आप हार्ट के डायग्राम की तरफ देखें जरा। ये हमारे पास इस तरह का हार्ट का डायग्राम है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हार्ट है और ये इसके 4 चैम्बर हैं। एक लेक्चर में हमने बात की थी कि हार्ट के कितने चैम्बर हैं? 4 हैं, 4 खाने हैं। राइट, सॉरी, लेफ्ट एट्रियम, ये हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है और ये राइट एट्रियम है। अगर एक बंदा कहे कि ये तो सर राइट है और ये लेफ्ट है, नहीं, इस साइड पे मैं खड़ा हूँ, ये मेरा राइट है और ये लेफ्ट है। तो इसी तरीके से ये राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, और ये राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब आप देखें कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहाँ से पैदा होता है और डायस्टोलिक। हार्ट का हमारे पास लेफ्ट जो वेंट्रिकल है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सिकुड़ता है, तो उस सिकुड़ने के, कंट्रैक्शन के वक्त में जो ब्लड एओर्टा में जाता है, यहाँ पर एक बड़ी वेन है एओर्टा, वहां पे जाके और उसके थ्रू क्या कहाँ जाता है? पूरे बदन में जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल जब कंट्रैक्ट करता है और कंट्रैक्ट करने के वक्त जो ब्लड एओर्टा में जाता है और वो एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है, तो उसको कहते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। The contraction of left ventricle same time that pressure produced is called systolic blood pressure.
लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने के वक्त जो ब्लड एओर्टा में बदन की तरफ जाता है और उस वक्त जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो उस प्रेशर को हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की हमारे पास नॉर्मल रेंज है 120 इन एडल्ट। एक जवान में हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो उसका नॉर्मल रेंज होगा 120 mmHg, मिलीमीटर माइक्रो मरकरी। ठीक है, ये mmHg जो है ये प्रेशर की यूनिट है। जिस तरह वजन के साथ वेट का जो यूनिट है वो है केजी, किलोग्राम। तो जिस वक्त हम देखते हैं अक्सर किसी चीज पे लिखा होता है 50 kg, 20 kg, तो ये केजी का क्या मतलब है, किलोग्राम। तो किलोग्राम उस वेट का क्या है, यूनिट है, इकाई है। इसी तरह सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो इकाई है या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सेम ब्लड प्रेशर नाम का जो वर्ड है, ब्लड प्रेशर की इकाई जो है, प्रेशर की जो इकाई है, प्रेशर की जो यूनिट है, तो उसको क्या कहते हैं, mmHg। बात समझ आ गई? तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपने जान लिया होगा कि किसे कहते हैं, द कंट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल दैट इज कॉल्ड सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जिस वक्त लेफ्ट वेंट्रिकल कंट्रैक्ट करता है और उस वक्त जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और नॉर्मल रेंज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की है 120 और जवान में। समझ आ गई? क्योंकि ब्लड प्रेशर ताल्लुक रखता है एज के हवाले से। जितना हमारा एज बढ़ जाता है उसके हिसाब से हमारे क्या होता है, नॉर्मल रेंज भी बढ़ती है। ठीक है, और वो नॉर्मल रेंज किस में बढ़ती है, सिर्फ और सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में, डायस्टोलिक में नहीं, सिर्फ और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर में। ठीक है, एक हमारे पास 30 से लेकर 40 ईयर तक इस दरमियान में एक बंदे की एज है, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कितना होगा, 130 और 80। ये 80 हमारे पास जो है ये डायस्टोलिक है। अब बात आ गई डायस्टोलिक की भी, तो ये बता देता हूं डायस्टोलिक किसे कहते हैं। द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल इज कॉल्ड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। वेंट्रिकल का जिस वक्त रिलैक्सेशन की हालत में होते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं और बदन की तरफ से उसको ब्लड आता है, तो उस वक्त जो प्रेशर प्रोड्यूस होता है तो उस प्रेशर को कहते हैं डायस्टोलिक। सिस्टोलिक तो है द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, इसी तरह डायस्टोलिक है द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। बात समझ आ गई है? अच्छा, ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि अगर बदन की तरफ से हार्ट को ब्लड आ रहा है, ठीक है, और इस वक्त वेंट्रिकल रिलैक्स हैं और जो हमारे पास आर्टरी वेन्स हैं जो भी हैं वो क्या होते हैं, हमारे बदन में फैट्स की तादाद ज़्यादा है, तो उस वेन में या आर्टरी में क्या होता है, वो फैट्स ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो क्या होती है, नैरो हो जाती है, तंग हो जाती है। तो उस वक्त उसमें ब्लड आता है तो वो एक प्रेशर प्रोड्यूस करता है और वो ब्लड जाता कम है और प्रेशर उसका ज़्यादा होता है। तो इसी वजह से फिर क्या होता है, अगर वो कंट्रेक्शन के वक्त में हो तो सिस्टोलिक ज़्यादा होगा और अगर रिलैक्सेशन के वक्त हो तो फिर डायस्टोलिक ज़्यादा होगा। बात समझ आ गई है? तो सिस्टोलिक इतना डेंजरस नहीं होता अगर 10-15 पॉइंट ज़्यादा हो जाए, लेकिन डायस्टोलिक क्या है, ये खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि डायस्टोलिक के वक्त बदन से हार्ट को ब्लड आता है और सिस्टोलिक के वक्त हार्ट से बदन की तरफ क्या जाता है, ब्लड जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, 130 और 80। तो 130 हो गया हमारे पास सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और 80 जो है क्या है, ये डायस्टोलिक है। तो इन एडल्ट में नॉर्मल रेंज होगी 120 और 80 mmHg। ये क्या है, एक जवान में है। और अगर एक बंदा बूढ़ा हो जाता है, 60 से उसकी 50 से ऊपर हो जाती है एज उसकी 60, 70, 80, तो उसका हमारे पास नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होगा,
150/80। सिस्टोलिक उसका नॉर्मल होगा 150 और डायस्टोलिक उसका क्या होगा, वो 80 ही रहेगा। क्यों, ये अगर ए 85 भी हो गया तो फिर क्या होगा, हम उसको क्या कहेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई है। ठीक है, तो हमारे पास एक होता है हाइपरटेंशन, दूसरा होता है हाइपोटेंशन। ये भी एक दो वर्ड्स हैं, आपने हो सकता है सुना हो कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। हाइपरटेंशन किसे कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं जो ब्लड प्रेशर हाई होता है उसको कहते हैं हाइपर। हाइपर का माना होता है बढ़ जाना, नाम से ही जाहिर है हाइपरटेंशन, तो ब्लड प्रेशर का बढ़ना उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, और ब्लड प्रेशर का कम होना, लो होना, उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। बात समझ आ गई है। एक होता है हाइपर टेंशन, ब्लड प्रेशर का जो बढ़ जाना होता है, हाई हो जाता है, उसको कहते हैं हाइपरटेंशन, और जो कम होता है उसको कहते हैं हाइपोटेंशन। ठीक है, तो एज के हवाले से ये ब्लड प्रेशर ताल्लुक रखता है। अगर एक बंदे की उम्र कितनी है, 30 से लेकर 40 ईयर है, तो उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा 130 और 80, और अगर 40 से 50 के दरमियान में है उसका होगा 140 और 80, और अगर इससे ज्यादा है, बूढ़ा है, 50 60 70 80 90, तो उसका ब्लड प्रेशर हमारे पास होगा 150 और 80। ये अगर मेल हो या फीमेल हो। ठीक है ना, इसमें मेल फीमेल में अलग अलग सिस्टम नहीं है। ठीक है, तो ये एज के हवाले से ताल्लुक रखता है। तो आपने अभी समझ आपको आई होगी कि सिस्टोलिक क्या चीज़ है, डायस्टोलिक क्या चीज़ है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर के हमारे पास टाइप्स हैं। तो सिस्टोलिक द कंट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल, और डायस्टोलिक द रिलैक्सेशन ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है, तो आज का यह टॉपिक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। और ये भी अभी आपके कोर्स के हवाले से इतना ही काफ़ी है, लेकिन इस पर आगे मज़ीद और भी बात हो सकती है कि इसमें आता है टाइडल वॉल्यूम, रिजिड्यूल वॉल्यूम, ये आगे जाके फिर मज़ीद और भी लंबा हो जाता है, लेकिन वो आपके कोर्स के हवाले से नहीं है, वो फिर लेंथी हो जाता है। आपके कोर्स के हवाले से यही काफ़ी है, यहाँ तक आपको समझ आई होगी। अगर किसी को मसला है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर ऑनलाइन कोई देख रहा है, पढ़ रहा है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसको जवाब दिया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज का लेक्चर यही था, और नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।